नमस्कार। चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में आपको 4 से 5 नंबर पक्के करा सकता है। जी हाँ, आज हम अलंकार के कोड को पूरी तरह से क्रैक करने वाले हैं ताकि एक भी नंबर हाथ से न जाने पाए। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि कविता या गानों की कुछ लाइनें हमें फौरन क्यों याद हो जाती हैं? आखिर वो कौन सा जादू है जो साधारण से लगने वाले शब्दों को इतना असरदार और खूबसूरत बना देता है? और इस सवाल का जवाब है अलंकार। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे गहने किसी की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अलंकार कविता को सजाते हैं, उसे और ज्यादा आकर्षक और यादगार बना देते हैं। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जानेंगे कि ये अलंकार आखिर हैं क्या, फिर शब्दों और अर्थ से होने वाले जादू को समझेंगे। इसके बाद उन 2 अलंकारों का अंतर जानेंगे जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और आखिर में परीक्षा के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स एक साथ देख लेंगे। चलिए तो पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और समझते हैं कि कविता का ये सौंदर्य यानी अलंकार असल में है क्या। अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो अलंकार वो औजार हैं जिनसे कोई कवि अपनी कविता को सजाता है। ये वो गुण हैं जो सुनने में एक चमत्कार या एक खास तरह का जादू पैदा करते हैं, जिससे कविता आम बोलचाल से अलग और खास बन जाती है। इस स्लाइड पर देखिए अलंकार की असली ताकत। बाईं तरफ एक सीधी सी बात कही गई है, लेकिन दाईं तरफ प अक्षर के दोहराव ने कैसे इसमें एक लय और संगीत भर दिया है। ये अपने आप ध्यान खींचता है। यही तो जादू है। ये दिखाता है कि कैसे शब्दों का सही चुनाव एक साधारण वाक्य को भी यादगार बना सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि अलंकार करते क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये चमत्कार होता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है शब्दों के खेल से। देखिए, अलंकार के 2 मुख्य परिवार हैं। पहला है शब्दालंकार, जहां सारा का सारा खेल शब्द का है, उसकी आवाज का, उसके दोहराव का। और दूसरा है अर्थालंकार, जहां सुंदरता शब्द के पीछे छिपे अर्थ यानी उसके मतलब से पैदा होती है। शब्दालंकार की टीम में ये 3 सबसे अहम खिलाड़ी हैं, खासकर परीक्षा के लिहाज से। एक है अनुप्रास, जिसमें एक ही अक्षर यानी लेटर बार बार आता है। दूसरा यमक, जहां शब्द तो एक ही होता है पर हर बार उसका मतलब नया होता है। और तीसरा है श्लेष, जहां एक ही शब्द से कई मतलब चिपके होते हैं। अनुप्रास का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है ना? ये तो हम सबने सुना है। यहाँ च अक्षर की बार बार वापसी एक मजेदार लय पैदा करती है जो सुनने में अच्छी लगती है। बस यही तो अनुप्रास है। तो शब्दों के जादू से आगे बढ़कर अब हम अर्थ की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ सुंदरता शब्दों के मतलब और उनकी तुलना में छिपी होती है। अर्थालंकार में ये 3 सबसे आम है। उपमा, जिसमें हम कहते हैं चांद सा मुखड़ा। रूपक, जिसमें हम सीधे सीधे कह देते हैं मुख चंद्र। और उत्प्रेक्षा, जिसमें हम कल्पना करते हैं, जैसे मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। अब देखिए, उपमा अलंकार को पहचानने के लिए इसके ये 4 हिस्से जानना बेहद जरूरी हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर सवाल यहीं से बनता है। उपमेय यानी वो चीज जिसकी तुलना हो रही है, और उपमान यानी वो मशहूर चीज जिससे तुलना हो रही है। वाचक शब्द इस तुलना को दिखाता है, और साधारण धर्म वो खूबी है जो दोनों में एक जैसी है। इस उदाहरण में देखिए, हृदय क्या है? उपमेय, और उसकी तुलना किससे हो रही है? सागर से। तो सागर हुआ उपमान। दोनों में समान गुण क्या है? गंभीरता। और सा शब्द ये तुलना साफ साफ बता रहा है। चारों अंग मौजूद हैं, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा उलझन होती है। एक जैसे लगने वाले अलंकारों में फर्क कैसे करें? यमक और श्लेष, ये 2 ऐसे अलंकार हैं जहां अक्सर सबसे ज्यादा गलती होती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आज इनके बीच का फर्क इतने साफ तरीके से समझेंगे कि फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यमक की पहचान एकदम सीधी है। एक ही शब्द आपको कविता में कम से कम 2 बार दिखेगा, और मजे की बात यह है कि हर बार उसका मतलब बिल्कुल अलग होगा। ये क्लासिक उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। कनक शब्द 2 बार आया। एक का मतलब है सोना और दूसरे का मतलब है धतूरा। एक को पाने से नशा होता है, दूसरे को खाने से। शब्द एक इस्तेमाल 2 बार और अर्थ भी दोनों बार अलग।
अब श्लेष को देखिए। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ शब्द आता तो एक ही बार है, लेकिन उस एक अकेले शब्द से कई मतलब चिपके होते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ। इस मशहूर दोहे में पानी शब्द सिर्फ एक बार आया है, पर इसके 3 अलग-अलग मतलब निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में इसका मतलब है चमक, इंसान के लिए इसका मतलब है इज्जत, और आटे के लिए इसका मतलब है जल। देखा, एक शब्द और मतलब अनेक। तो बस इसे अपनी परीक्षा के लिए गोल्डन रूल बना लीजिए। यमक में क्या होता है, 2 या ज्यादा बार शब्द आता है और हर बार नया मतलब, और श्लेष में एक बार शब्द आता है और उसके मतलब कई होते हैं। अगर ये याद रहा तो गलती का सवाल ही नहीं उठता। चलिए फटाफट से उन सभी जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं जो परीक्षा हॉल में हमारे काम आने वाली हैं। ये रहे हमारे फाइनल पॉइंट्स, एकदम शॉर्ट में। अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। शब्दालंकार ध्वनि पर आधारित है और अर्थालंकार मतलब पर। अनुप्रास में अक्षर रिपीट होते हैं। उपमा में सा या सी से तुलना होती है। यमक में शब्द रिपीट होता है पर हर बार अर्थ बदल जाता है। और श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। बस इतना याद रखिए, नंबर पक्के। तो अंत में एक सवाल। हमने देखा कि कैसे सही शब्द कविता को जादुई बना देते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, विज्ञापनों की दुनिया में, या जब कोई नेता भाषण देता है, वहां भी तो शब्दों का यही जादू काम करता है। अगली बार जब कोई आकर्षक लाइन सुने तो सोचिएगा जरूर, क्या इसमें भी कोई अलंकार छिपा है।